नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। इजराइल और हमास के बीच आखिरकार सीज फायर हो गया और टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक अगले चंद घंटों में यह सीज फायर लागू भी हो जाएगा। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक बयान की चर्चा हो रही है और यह बयान है हमास के नेता खलील अल हया का। कतर टेलीविजन को दिए हुए भाषण में उन्होंने कहा कि यह सीज फायर नेतन्याहू की करारी हार है और इतने जुल्मों के बाद भी हमास और फिलिस्तीन ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, हमने इजराइल को कब्जा नहीं करने दिया, जिसके बाद इस बयान से सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई है और सवाल उठ रहा है कि क्या सीज फायर ने नेतन्याहू को झटका दिया है। सूत्रों के मुताबिक नेतन्याहू कैबिनेट के 24 मंत्री सीज फायर के पक्ष में थे और 8 मंत्री खिलाफ। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि सरकार ने बंधक वापसी की योजना को मंजूरी दे दी है। अब हम आपको बताते हैं इस सीज फायर की शर्तें क्या हैं और ये कैसे 3 फेज में पूरी होंगी। हम आपको बताते हैं पहले फेज में क्या होगा। 19 जनवरी से 1 मार्च तक गाजा में पूरी तरह से युद्ध विराम होगा और उसके बाद हमास 33 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह कि इजराइल रोजाना अपने एक बंधक के बदले 33 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा करेगा। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि हमास एक साथ इजरायली महिला सैनिक को रिहा करेगा। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि हमास एक इजरायली महिला सैनिक को रिहा करेगा तो बदले में इजराइल 50 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा करेगा। और अब बात करते हैं दूसरे फेज की। अगर 1 मार्च तक सब कुछ ठीक रहा तो दूसरा फेज शुरू होगा और जिंदा बचे बंधकों की रिहाई की जाएगी। इजराइल 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। और अब बात तीसरे फेज की। इस सीज फायर का तीसरा फेज अहम फेज है। इस डील के आखिरी फेज में गाजा को दोबारा बसाया जाएगा। इसमें 3 से 5 साल का समय लगेगा। इस सीज फायर डील के मुताबिक इजरायली सेना गाजा की सीमा से 700 मीटर पीछे लौटेगी। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि इजराइल गाजा में कब्जा करना चाहता है। वो फिलिस्तीन की जमीन पर बफर जोन के नाम पर कब्जा चाहता है। लेकिन इस सीज फायर के मुताबिक इजराइल की सेना को पीछे हटना होगा और यही वजह है कि सोशल मीडिया में एक वर्ग इसे नेतन्याहू की हार करार दे रहा है। इजराइल बंधकों को रिहा नहीं करवा पाया, उसी तरह इजरायली सैनिकों और टैंक्स पर लगातार हमास की ओर से हमले होते रहे। लिहाजा कुछ लोगों का कहना है कि सीज फायर के अलावा नेतन्याहू के पास कोई चारा नहीं था। इस सीज फायर से गाजा से लोगों में खुशी का माहौल है। अब देखना यह है कि सीज फायर डील कितनी सफल हो पाती है।